people, how are you? I hope कि you are doing well और welcome to Book Nerd. I hope कि बहुत ही खुश होंगे आप और बहुत ही आनंदित होगा आपका जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं एक और सफ़र। अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और आज जिस किताब के सफ़र पे हम निकले हैं वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो कहा जाता है कि ईश्वर सदियों में एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करता है जिनकी तारीफ़ नहीं की जाती। उनकी तारीफ़ इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनकी तारीफ़ की ही नहीं जा सकती। ऐसे शब्द ही नहीं बने जो उनकी तारीफ़ कर सके। उनके नाम में वो तारीफ़ के सभी गुण हैं कि अगर आप किसी को उनका नाम ही लेके बोल दो तो वो अपने आप में एक तारीफ़ हो जाएगी। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना कितना अद्भुत होगा? कैसा होगा वो व्यक्तित्व? आइए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में जानने का आपको मौका देते हैं जिन्होंने हाल ही में हमें अलविदा कहा 6 फरवरी के दिन। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। हम लता मंगेशकर के बारे में आज उनसे जुड़ी एक किताब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनकी जो आवाज़ है वो बारिश की बूंद की तरह है, शीतल, शांत। और जिस किताब के सफ़र पे आज हम निकले हैं उसका नाम है अपने खुद के शब्दों में लता मंगेशकर। और नसरीन मुन्नी खबीर के साथ बातचीत का ये एक श्रृंखला हमारे सामने किताब के रूप में प्रस्तुत है। मैंने इस किताब को ख़रीदा और मुझे जानने की इच्छा हुई उनके बारे में, लता जी के बारे में मुझे जानने की इच्छा हुई और मैंने ये किताब ख़रीदा। और मुझे बहुत ऐसे अनसुने पहलू उनके बारे में जानने का मौका मिला लता जी के बारे में, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये किताब ख़रीद के उनके बारे में जान पाई। तो आज मैं आपके सामने इस किताब से ही एक गद्यांश पढ़ती हूँ जो आपको बताएगा कि ये किताब कैसी है और किस बारे में है। वर्ष 1949 में लता के द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला, जिसे फिल्म महल के लिए फिल्माया गया था, इस गाने ने लता की अद्भुत गायन शैली को एक विशेष परिचय दिया और उन्हें लोगों ने अपनी कल्पनाओं में जगह दी। बारंबार याद किए जाने वाले इस शाश्वत गीत ने अद्भुत गायन शैली, विशुद्ध आवाज़ और शब्दों पर पकड़ की खूबसूरती की वजह से श्रोताओं के बीच रातों रात अपना जादू बिखेर दिया। तकरीबन 6 दशकों से भारतीय फिल्म संगीत में उनका एक छत्र राज रहा है और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। लता मंगेशकर दुनिया के किसी भी गायक से ज़्यादा गाने वाली गायिका के रूप में प्रसिद्धि के शीर्ष पर विराजमान होने के बावजूद एक नितांत निजी इंसान है जिन्होंने तड़क भड़क और चकाचौंध से हमेशा ही दूरी बनाए रखी है। अपने खुद के शब्दों में लता मंगेशकर और नसरीन मुन्नी खबीर के बीच दिलचस्प बातचीत की एक वृहद श्रृंखला है जो भारत की सबसे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न गायिका के जीवन के तमाम पहलुओं से परिचय कराती है, जिनकी आवाज़ ने असंख्य लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। तो ये गद्यांश जो मैंने अभी पढ़ा ये इसी किताब से लिया है और मैं बहुत छोटी हूँ जो मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकूँ, लेकिन इस किताब को पढ़ के मुझे लगा कि मैंने उनको अपने तरह से श्रद्धांजलि दी। उनके बारे में जाना कि वो कैसी थी, वो कैसी शख्सियत थी लता जी। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व था उनका,
बहुत ही, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो बहुत ही डाउन टू अर्थ महिला थी। और ऐसे व्यक्तित्व को ईश्वर बहुत ही वक्त लेके बनाता होगा। तो इस किताब के माध्यम से आप लता जी के जीवन के उन सभी पहलुओं को देख पाएंगे जो हम और आप जैसे साधारण इंसान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके विषय में एक ऐसी किताब से हमें जानकारी प्राप्त हो जो उनके खुद के ही शब्दों में है। तो उनके खुद के ही शब्दों में लिखी हुई ये किताब हमें उनके बारे में बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका परिचय देती है। और ये किताब जो है वो मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे जैसे लगा कि लता जी मुझसे खुद ही बात कर रही हैं, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर के उसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये किताब, जिसमें नसरीन जी जो कुछ प्रश्न पूछ रही हैं और लता जी उसका जवाब दे रही हैं। और बहुत ही निजी प्रश्न हैं, कुछ बहुत निजी हैं, कुछ जो है वो उनके प्रोफेशनल प्रश्न हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हैं। किस तरीके का बचपन था उनका, क्या उनके बाबा उनका नाम रखे थे, किस नाम से पुकारा करते थे उनके पिताजी उनको, फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे शुरू हुई। हर एक पहलू को, लता जी के ज़िंदगी के हर एक पहलू को इतने अद्भुत तरीके से छुआ गया है इसमें कि बस आप पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा कि आप से खुद ही वो बात कर रही हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ और ये किताब जो है मुझे बहुत बेहद पसंद आई। और मैंने इसको हिंदी में लिया, ये इंग्लिश में भी है अवेलेबल अमेज़ॉन पे, और इसको मैंने हिंदी में लिया क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बड़ी फ़ैन है इनकी और उनके बारे में पढ़ने का उनका भी बड़ा मन था। तो इसी वजह से ये किताब मैंने लिया। और इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं जो उनके कुछ निजी पिक्चर्स हैं जो उनके कुछ घर के लोगों के हैं, फिर जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किए हैं उनके भी इसमें चित्र हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ उनमें इनके चित्र हैं लता जी के, फिर सचिन तेंदुलकर के साथ इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़ोटो है, उनके बचपन की फ़ोटो है और उनके माता पिता की फ़ोटो है इसमें। तो इससे एक तरीके से उनके पूरे जीवन की ये एक बहुत ही खूबसूरत उनके जीवन का ये संकलन है, मुझे बेहद पसंद आया। और अगर आप इसको ख़रीद के मतलब पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये किताब एक तरीके से उनका पूरा जीवन है, क्या संघर्ष रहे हैं उनके, कैसे एक छोटी सी लड़की जिसको कि जो कि बहुत ही चंचल सी नटखट सी लड़की है और वो देखते ही देखते उसका जीवन किस तरीके से उसको भारत रत्न तक पहुंचा देता है। ये अगर देखा जाए तो ये किताब बताती है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां हो और कितने भी तकलीफ़ हो, दुख हो, अगर आप सतत प्रयास कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं तो आपको असफलता नहीं मिलेगी। और इतनी खूबसूरत सी इसमें कुछ कहानियाँ हैं उनके बारे में, उनके बचपन की कुछ इतनी मधुर और इतनी नटखट कहानियाँ हैं। जब उनका बचपन था, किस तरीके से उनको पिता ने गाते हुए पकड़ा और फिर उनको लगा कि नहीं, इस बच्ची में वो प्रतिभा है जिसको कि निखारा जा सकता है, तराशा जा सकता है। तो ये पूरी बातें उनकी बिस्मिल्लाह खां के साथ की मुलाकात की कहानियाँ, बड़े गुलाम अली साहब के साथ की मुलाकात की कहानियाँ, और छोटी छोटी जो उनकी शरारतें रही हैं बचपन की घर में मतलब अपनी बहनों के साथ, तो ये सब चीज़ें इसमें इतनी खूबसूरती से लिखी हुई है। और वो उनके बारे में जितना आप पढ़ो लगता है कि लता जी के बारे में उतना कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानने की इच्छा मेरी हुई जब उनका देहांत हुआ। और फिर मैंने ये किताब ख़रीदी और मुझे वाकई, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगी कि ये किताब मुझे बेहद पसंद आई और उनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने का अवसर मुझे इस किताब से मिला। तो ये किताब आशा करते हैं कि आपको भी पसंद आएगी। और अगर इसकी लेखिका के बारे में मैं बात करूं, या लेखिका ना कहें और नसरीन मुन्नी कबीर जी के बारे में मैं बात करूं, तो ये एक
प्रोडक्शन हाउस से में काम करती हैं थी, और चैनल 4 टीवी यूके के लिए भी इन्होंने काम किया है, और विभिन्न और भी इस तरीके के जो हैं उन्होंने काम किए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क हैं वो है फॉलो दैट स्टार, जो कि अमिताभ बच्चन के बारे में है, और उन्होंने मूवी महल और शाहरुख खान के बारे में भी लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने गुरुदत अ लाइफ इन सिनेमा के बारे किताब लिखी है, और जावेद अख्तर के साथ टॉकिंग सिनेमा एंड टॉकिंग सॉन्ग और द इमॉर्टल डायलॉग ऑफ मुगल आज़म, इस तरीके के इनके वर्क हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ नसरीन जी का, और जीवन का अधिकांश जो इनका टाइम है वो लंदन में बीता है, और इस तरीके से इनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं ये। तो उन्हीं के द्वारा लिया गया ये इंटरव्यू का संकलन है, जिसको कि डी श्याम कुमार जो हैं, जो कि पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रहे हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत ही सिद्धस्थ हैं। उन्होंने इसका अनुवाद किया है और इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और उनकी जो उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के बारे में बात करें डी श्याम कुमार की, तो वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर बीबीसी में उनकी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए लाडली राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। और वे सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और लाडली मीडिया के फेलो भी रहे हैं। तो ये कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसको हमारे समक्ष शब्दों में प्रस्तुत किया है। नसरीन जी ने बातचीत की है और उसका अनुवाद डी श्याम कुमार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये किताब एक बेहद ही खूबसूरत किताब है, जो कि लता जी के बारे में हमें उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में दर्शन कराती है। उनका पूरा जीवन एक तरीके से दर्शन है, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इस किताब के माध्यम से ये जो सफ़र आज हमने शुरू किया, वो लता जी के जीवन का सफ़र शुरू किया, और मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। इनके विषय में मुझे बहुत ही गहन जानकारी मिली, और छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में किस तरीके से जीवन आपको सिखाता है, उनके कुछ बातें जो उनके कुछ शब्दों में, उनकी ही कही हुई बातें जो आपको कहीं ना कहीं, आप जब कहीं बहुत ही फंसे हो जाते हो तो याद आएंगी आपको वो बात। तो लता जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं उनको अपने इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उनकी किताब को पढ़ के मैंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और आशा करती हूँ कि आप भी इस किताब को ख़रीदेंगे, पढ़िए। बिल्कुल उनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपको सामान्य रूप से नहीं मिलता है, और टीवी में और इसमें भ्रमित हो जाते हैं हम देख के। तो बेहतर है कि लता जी के बारे में उन्हीं के शब्दों में जाना जाए कि उनका जीवन कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, क्या उनके संघर्ष रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ थी जो आज एक छोटी सी लड़की हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई और एक पूरा युग हो गई। वो युगांत हुआ उनके साथ, एक युग का अंत हुआ है। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस था उनका जाना। और खैर वो तो प्रकृति है, जाना है, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, उससे टाला नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं कि आपको ये किताब बेहद पसंद आएगी और आप इसको ख़रीदेंगे, और आप बताएंगे पढ़ के कि ये किताब कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस तरीके की किताब हम आपके समक्ष लेके आते रहेंगे, और लता जी के बारे में आप पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी उनकी ज़िंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।